बच्चियों को बताया करती थी, बेटा ससुराल में 4-5 साल बर्दाश्त करना है। यही होता था ना, फिर तुम्हारी हुकूमत होगी ससुराल में। शुरू में सास को 5-6 साल की कहानी है, बर्दाश्त कर लो। ससुर साहब की ऊंच नीच बर्दाश्त, उनको अपना बाप और मां मान लो, ऊंची आवाज से बात मत करो, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो। जब 2-4 बच्चे हो जाएंगे, इस घर की तुम ही मालिका होगी। तो घर बस जाते थे, फिर औरत ऐश करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, बच्चियां जाती हैं, जैसे ही थोड़ी सी सास ने कोई बात की, बड़े हैं ना वो, थोड़ी बहुत हो सकता है ऊंच नीच हो सकती है, फौरन मां को फोन किया, मां ने कहा आजा, बाप ने कहा आजा, मैं देखता हूं इसकी ऐसी की तैसी। घर तबाह कर रहे हैं ससुर भी, यानी जो बच्चियों के बाप भी और बच्चियों की मां भी। जरा जरा सी बात पे वो एक लड़की की शादी हुई ना, पहली रात को ही घर आ गई। ये मैं मोबाइल पे सुना रहा हूं, फोन मोबाइल पास होता है ना, पहले जमाने में जब फटा होता था तो मां बाप तक पहुंचने तक वो ठंडा हो चुका होता था। फटा हुआ है, अब मां के घर जाके बताना है, रास्ते में रक्षे के इतने धक्के लगे, टैक्सी की इतनी टेंशन, वो टेंशन भूल के रक्षे वाले से फटा होता था, उसका घर जाके भूल जाती थी मेरी लड़ाई क्या हुई थी ससुराल में, मां शौहर से झगड़ा क्या हुआ था, या पैदल आ रही होती थी। अब क्या है, जरा सी बात हुई ने ठा करके फोन घुमा दिया, उधर मां इंतजार में बैठी होती है, जैसे फोन आया, जी बेटा क्या मसला, रोत जाहिर बच्चियां होती वो फिर चीखती बहुत है, हाँ मेरे साथ ये हो गया, वो माँ बाप का दिल तो नरम होता है, वो अपने बच्चियों के आंसू देख के, अबे हमने इतने लाड से पाला था। वो एक आदमी की शादी हुई ना बहन की, तो उस यतीम थी वो लड़की, तो वो उसने अपनी बहन को रुखसत करते हुए होने वाले बहनोई से कहा कि मैंने इसको बहुत मोहब्बत से पाला है, देख इसका ख्याल करना, इसे कभी कोई गम ना हो। ठीक है जी, ख्याल करूंगा। फिर दोबारा का, देख अपने हाथों से पाला है मैंने अपनी इस बहन को, इसका बाप नहीं था, बहुत मोहब्बत दी है, कभी मैंने इसको डांटा भी नहीं, देख इसको कोई गम ना हो। ठीक है जी, यही होता है। फिर जब तीसरी दफा कहा, देख मैंने बड़ी मोहब्बत से पाला है, इससे गम नहीं होना चाहिए, उसने कहा तू छोड़ इसको, छोड़ तू आ जा, इतनी मोहब्बत से पाला है ना इसको, फिर तू क्या कर, इसको अपने पास रख, तू आ जा यार, तू मुझे बता देना क्या सलूक करना है ना, तो तेरे साथ कर लूंगा मैं वो सलूक, कितनी मोहब्बत से रखना है तुझे, क्या खिलाना है क्या पिलाना है। तो इतना ज्यादा ससुराल को वैल्यू नहीं दी जा रही है। जिस घर में गई है तो थोड़ा सा उसको वैल्यू दे दो भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, आगे फिर एडजस्ट हो जाओगी खुद ही, 2-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर देखो तुम्हारी हुकूमत होगी, थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएं ना, जाते ही एकदम एडजस्ट होने में टाइम लगता है, थोड़ा उनकी सुनो, थोड़ा इसकी सुनो, इसको थोड़ा सब्र की तलकीन करो ना जी ना। हम अपनी बच्ची के आंसू नहीं देख सकते, जिसकी तबीयत में लचक नहीं है ना, वो ना मुल्क चला सकता है, ना वो घर चला सकता है, ना वो कारोबार चला सकता है। आपने बहुत से दुकानदार देखे होंगे नाक में मक्खी बिठा के बैठे रहते हैं, कोई कस्टमर आया उल्टी बात की, जड़ दिया उसके, थोड़े दिनों में आपको नजर आएगा होटल क्या है, बंद। हमें याद है कराची में केपीके से और पंजाब से बहुत से लोग आया करते थे, ड्राइवर कंडक्टर वगैरह बसें चलाते, शुरू में उनके फड्डे बहुत होते थे। तो फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कंडक्टरों और ड्राइवरों ने ना कस्टमर की और जो मुसाफिर है ना उनकी बर्दाश्त करना शुरू कर दी थी। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। वजह उन्होंने खुद सोचा कि यार जब भी फड्डा होता है, एक खून खराबा, मार झगड़ा और फिर थाने, और लॉस किसका होता है, हमारे बिजनेस का होता है, इतने दिन तक मसदा बंद रहती है। तो हमने खुद ये देखा, ऑब्जर्व किया कि अब ये लोग ज्यादा नहीं लड़ते, कस्टमर उल्टी सीधी बात करे मुंह उधर फेर लेंगे ना, चल भाई बोलने दो इसको। बिजनेस के लिए जब आपको बर्दाश्त समझ में आती है, कंपनी के लिए बर्दाश्त समझ में आती है, तो घर बसाने के लिए क्यों बर्दाश्त नहीं करते मेरे भाई।